हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज्योत्सना एंड बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम हम 200 नंबर ला रहे हैं, हम 300 नंबर ला रहे हैं, हम 400 नंबर ला रहे हैं और हमारे पास ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ड्रॉप है, हम इतने कम नंबरों पे हैं, क्या हम अगले साल कर भी सकते हैं? हम ड्रॉप ले भी कि नहीं ले? ये क्वेश्चन तो कांस्टेंट है कि ड्रॉप लें कि नहीं ले, हो भी पाएगा कि हमसे कि नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज जो मैं आपसे बोलना चाहूंगी, अगर खुद पे भरोसा रखते हो तो सब कुछ हो सकता है। चाहे तुम 0 नंबर ला रहे हो, चाहे ये पहला साल है, चाहे 5वां साल है, कभी तो करोगे ही ना। बट यू हैव टू हैव द राइट टेक्निक टू डू इट। ठीक है, तो आप अगर अभी से भी तैयारी शुरू करो, यू हैव 6 months एट हैंड। ठीक है, आई हैव a full 6 month strategy for you which I will be uploading at length, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट वो 6 महीने कैसे पढ़ना है कि हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं, कि अभी से तैयारी करना शुरू करें तो क्या हम 6 महीने बाद अपना नीट क्रैक कर लेंगे? हाँ, कर लोगे। बट व्हाट टेक्निक आर यू सपोज टू फॉलो इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट राइट नाउ। कि कैसे पढ़ना है कि अगर अभी तैयारी करें, होगा सब होगा, बट एक करने का तरीका है, उसको हम बोलते हैं हाउ टू प्रिपेयर। आई वांट यू टू नो दैट यू कैन प्रिपेयर बेस्ट if you follow this technique. Which technique? You should know कि आपका की आइडिया क्या है। आप अगर कोई एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हो, आप उस चैप्टर का एक पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ रहे हो, तो आपको उस हर पैराग्राफ का की आइडिया होना चाहिए कि वो की आइडिया क्या है, वो की वर्ड क्या है, उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। सो यू हैव टू रीड ईच चैप्टर by reading your NCERT paragraph by paragraph and make a key idea, key note of it. And for respect of each idea, draw it to know it, give it an image, draw a flowchart of it, draw an animation of it, draw a picture of it कि ये की आइडिया की ये पिक्चर है, so that you have quick revision notes at the end. आखिरी के 10 दिन में लोग मुझसे पूछते कि 10 दिन में तैयारी करूं तो हो जाएगा क्या? अगर तुमने पहले 6 महीने कुछ किया हो तो शायद हो जाए। अब ऐसी अनरियलिस्टिक बातें करोगे कि अब आखिरी के 30 दिन में तैयारी करूंगा तो हो जाएगा क्या? 300 से 600 पे आ जाऊंगा क्या? अभी जिस हिसाब का नीट का पेपर आ रहा है, 30 दिन वाला हिसाब किताब इतना कामयाब नहीं होगा बेटा। यू हैव टू प्रिपेयर थिंग्स ओवर द 6 months की आखिरी के 30 दिन में तुम उनको बार बार रिवाइज कर सको। तो वो की आइडिया के फ्लैश कार्ड्स, वो की आइडिया की एनिमेशंस, वो की आइडिया की पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, स्पॉट असेसमेंट। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, है ना, एक चैप्टर आपने तैयार कर लिया, लेट्स टॉक इट अबाउट चैप्टर वाइज, तो उसके साथ आपको कुछ भी क्वेश्चन उसमें से पूछ लो आना चाहिए, जस्ट लाइक अ रैपिड फायर। हाँ, मैं हमेशा अपनी क्लास में एक रैपिड फायर लेती हूँ, करण जौहर वाला, कि फटाफट से कुछ भी सवाल पूछा, आपको आना चाहिए। सोते में भी पूछ लिया तो भी आना चाहिए। ऐसे ही वो किताब पकड़ा दो अपने भाई बहन मम्मी पापा किसी को भी, और उनसे पूछो जो तुमको क्वेश्चन पूछना है, जिस पेज से, जिस लाइन से, जो भी पूछो, और वो तुमको आना चाहिए। मतलब एनी टाइम, एनी लाइन, anywhere, you should know the answer. Then your preparation is 100% and you're ready to crack it. We call it spot assessment. Next is set daily targets. This is very important. I've highlighted it with a red line for the reason कि आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स करो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हो उसके क्वेश्चंस आप लगाओ, क्योंकि सिर्फ थ्योरी काम नहीं आएगी। देखो, जो आप क्लासरूम अटेंड कर रहे हो, हमारे साथ कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, माय आइडिया इज टू जस्ट लेट यू नो कि आपको क्लासरूम में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और सेल्फ स्टडी टाइम में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तब कोई थ्योरी, कोई वीडियो कुछ नहीं देखना है, तब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एंड यू हैव टू सेट डेली टारगेट्स कि मुझे दिन में 300 क्वेश्चन करने ही करने हैं। 100 क्वेश्चन मुझे बायो के करने हैं, 100 फिजिक्स के, 100 केमिस्ट्री के, या 200 बायो के करने, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री, कैसे भी करके you have to make a daily target and you have to achieve it to maintain that consistency. क्योंकि अगर वो एक दिन में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई तो बैकलॉग आ जाएगा, फिर दोबारा से सारी गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो अब जब तैयारी शुरू करो तो एक बैकलॉग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मत करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेली टारगेट छूटना नहीं चाहिए। आखिरी में आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि क्या सही तैयारी हो भी रही है। बहुत बच्चे से पूछते हैं, मम्मी कैसे पता लगेगा हमारी तैयारी सही हो रही है कि नहीं, हम सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। गिव टेस्ट, नो if your testing is going good. Okay, this
ultimate 5-step procedure, इसको हम बोलते हैं पंचनामा. I always go with the multiple of 5. somehow हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं ना, तो वो 5 ही में मेरा सारा चलता है कि this time I have to follow this technique कि हमें की आइडिया लेना है, उसका एनिमेशन बनाना है, स्पॉट असेसमेंट करनी है, डेली टारगेट्स करने हैं और टेस्ट में अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ हमारी तैयारी सही हो रही है. समझ में आई है ये बात? Know the key idea, draw it to know it, spot assess it, set daily targets and test and evaluate and see your score. And उसका analysis evaluation बहुत important है कि तुमने कहाँ गलती करी, so that you don't repeat the same mistake again. And everything has to be timed. टाइम मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट. अगर बच्चों ने अपने मार्क्स लूज किए बायो में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, मोस्टली बायो में, तो जस्ट बिकॉज वो सही टाइम पे सही क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, इतने कम टाइम में वो मल्टीपल स्टेटमेंट को पढ़ना और सही आंसर चुनना, वो कह रहे अगर मैम हम दोबारा उस क्वेश्चन को देखते ना तो हम सही कर लेते, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था. तो यू हैव टू बिल्ड अप द रीड बिटवीन द लाइन वाली टेक्निक. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कम टाइम में एक बड़े स्टेटमेंट को समझना कितना इंपॉर्टेंट है. वो टाइम्ड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. तो स्टिच इन टाइम सेज 9 एज आई से. तो प्लीज 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 अभी से ये टेक्निक फॉलो करना शुरू कर दो, और अगर अभी से करोगे तो भी होगा. तो जो लोग सोच रहे हैं कि अब भी अगर पढ़ना शुरू करूं तो क्या मैं नीट 2023 क्रैक कर सकता हूँ, यस डार्लिंग तुम क्रैक कर सकते हो और हम तुम्हारे साथ हैं. वी विल हेल्प यू टू डू इट, है ना. वी आर लॉन्चिंग अ बैच दैट इज रैंकर्स Prime 2.0. It is starting from 12th of September. We'll be doing all the topics in detail with this technique, and you will definitely make it to 2023, because there's always scope of improvement. Improving you, we are also improving along with you. So let's make it happen together. We can achieve the extraordinary. Aha. And we'll get selected. Yes. So looking forward to you in my classroom, and we will learn together, make it better. Bye.